शक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 30। तत्व समन्वयात सूत्र का भाष्य अध्ययन कर रहे हैं और ये सिद्धांत पक्ष चल रहा है, उसमें उत्तर दे रहे हैं। नित्यश्च मोक्षा सर्वै मोक्षवादिभिः अभ्युपगम्यते। मोक्ष नित्य है। और कल एक बात मैं इसमें देख रहा था, बड़ी अच्छी बात की तरफ मेरा ध्यान, जिस चीज की तरफ ध्यान जा रहा है आप लोगों को भी दिलवा रहा हूं ध्यान। जो ये एक श्लोक आया था, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुआत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। इससे पहले जो पंक्ति थी, अशरीरत्वमेव धर्म कार्यमिति चेत, ऐसे पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न छोटा सा उठाया था कि धर्म का कार्य यह है कि हम शरीर रहित हो जाएं धर्म करते करते, और हमारे भीतर ऐसी स्थिति आ जाए कि हम शरीर से रहित हो जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, सिद्धांति ने उत्तर दिया कि नहीं, तस्य स्वाभाविकत्वात्। वो जो अशरीर अवस्था है वो किसी धर्म से उत्पन्न जन्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, जन्य नहीं है, वो स्वाभाविक है। ये यदि हमारे को समझ में आ जाए ये चीज कि मोक्ष अवस्था स्वाभाविक है, मुक्त अवस्था स्वाभाविक है, ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है, काम मुक्ति स्वाभाविक है। काम से जो मुक्त अवस्था है, काम के तो अलग अलग लेवल पर कई सारे वो हैं, कई सारे एरिया हैं। जैसे हमारे मन के अहंकार के स्तर पर मान सम्मान भी काम का ही रूप है। जैसे हमारे जो ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, जैसे धन सुविधाएं हम इकट्ठी करते हैं, वो भी एक एरिया है काम का। और जैसे शरीर के स्तर पर काम, वासना को काम कहते हैं। और पावर भी एक काम का रूप है। मेरे हाथ में पावर होनी चाहिए, राजनीतिक जो शक्ति होती है, तो ये सब काम के रूप है। काम रहित अवस्था स्वाभाविक है, ये यहाँ पर कहा। काम रहित अवस्था स्वाभाविक है, वो किसी धर्म के द्वारा जन्य नहीं है। धर्म के द्वारा शुभ कर्म के वासनाएं संस्कार उत्पन्न होते हैं, धर्म उत्पन्न होता है, और फिर धर्म उत्पन्न होकर के वो फल देता है, ये तो पक्का है। धर्म उत्पन्न होता है, धर्म का फल भी उत्पन्न होता है, लेकिन धर्म का फल ये नहीं है कि हम शरीर रहित हो जाएं। धर्म का फल है कि हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को अधिक से अधिक सुखमय स्थिति पैदा हो, ये धर्म का फल है। धर्म भी उत्पन्न उत्पाद्य चीज है, जन्य चीज है, और धर्म का फल भी जन्य है। और धर्म का फल क्या है तो पूछेंगे, धर्म का फल क्या है जी, तो कहेंगे धर्म का फल है हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों शरीरों को अधिक से अधिक सुखमय वातावरण मिले, अधिक से अधिक सुखमय स्थिति पैदा हो जाए। जिन जिन चीजों से हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को सुख मिलता है, वो सब धर्म से मिलता है। सुखस्य मूलम धर्म, ऐसा चाणक्य ने भी कह दिया अपने चाणक्य सूत्रों में। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। अब ये हमें यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई हम उत्तम कर्म करते हैं तो धर्म पैदा होता है, और उत्तम कर्म नहीं करते या दूसरी तरफ
निम्न कर्म करते हैं, निकृष्ट कर्म करते हैं, तो अधर्म पैदा होता है। और अधर्म का फल दुख है, धर्म का फल सुख है। धर्म पैदा होता है उत्तम कर्मों से। कर्म दो तरह के होते हैं, एक स्थूल शरीर से किए जाते हैं, एक सूक्ष्म शरीर से किए जाते हैं। स्थूल शरीर से किए जाने वाले कर्मों में सूक्ष्म शरीर भी जुड़ा रहता है। केवल स्थूल शरीर से कुछ कर्म नहीं होते, सूक्ष्म शरीर भी जुड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि, आंतरिक जो मन बुद्धि है, अंतःकरण, वो भी जुड़ा रहता है स्थूल शरीर के कर्मों में। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो कर्म किया जाता है, केवल सूक्ष्म शरीर के द्वारा, उसमें जरूरी नहीं कि स्थूल शरीर भी उसमें इन्वॉल्व हो। सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका नाम उपासना है। वो मानस कर्म होते हैं, उनका नाम उपासना है। तो उपासना रूप जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर्म अनुष्ठित होते हैं, उनका फल है देवता के साथ तादात्म्य। जैसे मैंने कहा कि धर्म का फल सुख है, उत्तम कर्म किए जाते हैं, शास्त्र विहित कर्म करेगा कोई तो उसका फल सुख होगा। शास्त्र में जिन जिन कर्मों का विधान है, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पंच महायज्ञों का जो फल है वो है, पंच महायज्ञ करेंगे तो उसका फल सुख होगा, हमें सुख मिलेगा, बदले में हमें सुख मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आदमी उत्तम कर्म करता चला जा रहा है और जीवन उसका दुख से भरा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। वाणी के कर्म तो सूक्ष्म में आएंगे। वाणी के कर्म तो हमारे इंद्रियों के साथ संबद्ध है, तो सूक्ष्म शरीर में ही आएंगे। सूक्ष्म शरीर का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं और मन बुद्धि। तो ऐसा कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से उत्तम का कर्म कर रहा है और उसका जीवन दुखमय है। क्योंकि नियम है, एक व्यवस्था है अस्तित्व की, उस नियम का उल्लंघन ये अस्तित्व नहीं कर सकता है। मनुष्य तो कर सकता है नियम का उल्लंघन, बाकी मनुष्येतर जो योनियां हैं वो भी नहीं कर सकती, देवता भी नहीं कर सकते, और जो विधान है इस अस्तित्व के मूल में जो व्यवस्था है वो भी नियम का उल्लंघन नहीं करती। व्यवस्था भी एक नियम में बंधी हुई ही काम करती है। तो व्यवस्था का ऐसा उद्घोष है कि भाई जो सही करेगा उसको दुख नहीं मिलेगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ऐसे व्यवस्था के बारे में ऐसा उद्घोष है। कल्याण कर्म करने वाला कर की कभी दुर्गति नहीं होती। दुर्गति है तो इसका मतलब उसने ठीक जीवन को समझा नहीं, ठीक जिया नहीं, दूसरों को सुख दिया नहीं, और उसके परिणाम में उसको दुख आ गया है। तो इस बात को मैंने उदाहरणों से भी देखा है, शास्त्र से भी देखा है। ये सुनिश्चित हो गया है मुझे तो कि यदि हम धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो उससे धर्म पैदा होता है हमारी अंतरात्मा में, अंतःकरण में धर्म की उत्पत्ति होती है और उसका फल सुख होता है। और यदि हम उपासना रूप कर्म करते हैं तो देवता के साथ तादात्म्य होता है, देवता हिरण्यगर्भ आदि के साथ तादात्म्य होता है, ईश्वर के साथ तादात्म्य होता है। तो उस तादात्म्य में हमारा उत्कर्ष होता है, ज्ञान का उत्कर्ष होता है। उस तादात्म्य से हमारी ऊंची स्थिति होती है, ब्रह्मलोक तक गति होती है। और फिर उससे आगे यदि हमारी ज्ञान की उत्तम स्थिति में हमें इच्छा होती है कि हम और बिल्कुल मुक्त हो जाएं, इसको भी छोड़ दें, ये बात जिनके मन में आ जाती है उनके लिए सहज है फिर अगली छलांग। आदि दैविक आदि भौतिक तो फिर हमारे गुरु से तो दुख मिलते ही हैं। पशु, पक्षी, वारिस,
मतलब ये प्रतिकूलताएं उत्पन्न होना अलग बात है, पर दुख होना, दुख तो हमारे अधर्म से ही आता है। जैसे हम इस व्यवस्था को भंग करते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो उससे एक प्रकार का हमारी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ऊंची नहीं होती है। और उस समय जब हमारे को सामान्य रूप से ये तो होंगे, जो अस्तित्व का नियम है वो तो, उसमें तो हमें रहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो, इसीलिए मेरे ख्याल में इस धरती से अलग किसी स्वर्ग की कल्पना करते हैं जहाँ आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख नहीं है, आध्यात्मिक आधिभौतिक त्रिविध दुख नहीं है, ऐसे स्वर्ग की कल्पना की गई है। क्योंकि इस धरती पर तो है नहीं, ऐसी व्यवस्था है नहीं कि हम आधि भौतिक आधि दैविक दुखों से बच जाएं। आध्यात्मिक दुख मतलब अपने शरीर इंद्रियों में जो दुख कष्ट होते हैं, बहुत बहुत जो साधक टाइप हैं, बहुत सावधान है, सजग है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों के असंयम से जो दुख होते हैं उन पर नियंत्रण कर लेंगे। इंद्रियों के असंयम से जो दुख होते हैं उन पर नियंत्रण कर लेंगे। पर जो हमारे सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये जो अस्तित्व में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, और जो आदि भौतिक जो मक्खी मच्छर आदि हैं, वो दुख इस धरती पर तो मतलब कम हो भी जाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा स्वच्छता रखेंगे, बहुत ज्यादा हम अपने कमरे को साफ सुथरा रखेंगे, मक्खी मच्छर आदि नहीं आएंगे, तो हो भी जाता है कम तो, व्यवस्था मतलब कोशिश करने से। पर पूरा तो, जैसे बहुत ठंड पड़े, बहुत गर्मी, बहुत वर्षा, तो हम कुछ उपाय करते हैं, बाकी पूरा तो इसमें हो नहीं पाता है। कर्म का फल सुख है, उपासना का मानस कर्मों का फल होता है देवता के साथ तादात्म्य, अपने से उच्च जो चेतना है उसके साथ तादात्म्य, ईश्वर के साथ तादात्म्य, ब्रह्म की जो शक्तियां हैं, ब्रह्म की विविध शक्तियां हैं, उन शक्तियों के साथ तादात्म्य, और उससे हमारा उत्कर्ष होता है। ऐसी व्यवस्था है उपासना। और ये जो वैदिक कर्म या लौकिक कर्म, ये दो विभाग हो गए इस हमारे जीवन के लिए। माने इन सब में जो ज्यादा कर्म में लगे हुए लोग हैं वो सकाम कर्मी हैं। कुछ लोग हैं, इन्हें इन्हें थोड़े से जो निष्काम कर्म की बात सोचते हैं, उनका पथ तो फिर वो उपासना की तरफ चला जाता है। कर्म से हट करके वो उपासना प्रधान हो जाते हैं। तो उपासना में धर्म की कार्य उपासना। धर्म तो ऐसा हो गया ना जिसमें हम, हमारा यश कीर्ति भी बढ़ता रहता है, अहंकार भी पुष्ट होता रहता है, और दूसरों को मैं इतना काम कर दिया, इस तरह का भाव भी बना रहता है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा हमारा अहंकार भी साथ रहता है। और हम दूसरों को पैसे की सहयोग करते हैं, कंबल बांटते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, जमीन बांटते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे कर्म हम करते हैं, तो उससे फिर सुख तो मिलता ही है दूसरों को। दूसरों को रोटी दिलाना, रोटी उपलब्ध कराना, सुख तो होता ही है इस प्रक्रिया में। सरकार इस काम को कर रही है और सरकार अच्छे से करे तो कितने खुश हो जाते हैं लोग, अगली बार उसी को चाहते हैं। तो ये मतलब अस्तित्व तो एक प्रकार से एक दूसरे को एक दूसरे के साथ किसी न किसी कामना को लेकर के जुड़ा हुआ है। हम किसी दूसरे के साथ इसलिए जुड़ते हैं कि उससे हमारे को लाभ होगा, इससे हमारे को सुख मिलेगा, इस तरह से हम जुड़ते हैं। गुरु जी, आपने कहा सूक्ष्म शरीर के कर्मों को उपासना कहते हैं। हाँ, सूक्ष्म शरीर से अच्छे भी कर्म होते हैं, बुरे भी कर्म होते हैं। जैसे आदमी कोई योजना बनाता रहता है उल्टी पुल्टी, तो बुरे कर्म होते हैं। सूक्ष्म शरीर से यदि हम केवल शुभ चिंतन में ही
निरंतर रहते हैं तो वो उपासना कहलाएगी। सत्चिंतन, सत्संग उपासना में ही आएंगे। सत्चिंतन और सत्संग, सद्विचार। उपासना तो सूक्ष्म शरीर से ही होती है, लेकिन हम अधर्म भी कर ही सकते हम्म। हैं। उपासना तो सूक्ष्म शरीर से ही सूक्ष्म होती शरीर से ही होती है उपासना। है, और सूक्ष्म शरीर से हम अधर्म भी कर सकते हाँ, सूक्ष्म शरीर से अधर्म भी होता ही है। हैं। सूक्ष्म शरीर यदि गलत गलत सोचे दूसरों के बारे में, तो प्रतिशोध का भाव भी सूक्ष्म शरीर में ही होता है, स्थूल शरीर में थोड़ी होता है। प्रतिशोध का भाव, दूसरों को मारने काटने का भाव, दूसरों को मतलब उनकी किसी बात को लेकर के हम इतने ज्यादा अपोजिट छोर पर चले जाते हैं कि मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं दूसरे को। वो सब योजनाएं सूक्ष्म शरीर से बनती है। वो तो उसका परिणाम है। शरीर यदि कुछ आगे बढ़ता है तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ एक पंक्ति लिखी है, तस्य स्वाभाविकत्वात्। शरीर इति स्थिति धर्म से उत्पन्न हो तो कहना ठीक नहीं, क्योंकि अशरीरम अशरीरम शरीरेषु स्थूल देह रहित अनेक अनित्य शरीरों में स्थित महान और विभु आत्मा को जानकर विद्वान जो है शोक मुक्त हो जाता है। और फिर ये बात कही, ये स्वाभाविक जो बात कही, ये बहुत ही मतलब मुझे इस बात से बहुत ज्यादा मतलब वो चीज कहीं जाकर के किसी काल में किसी देश की दूरी को तय करके या काल की दूरी को तय करके उपलब्ध होगी, ऐसा रहता है। सामान्य बुद्धि में ये बैठा रहता है कि एक एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाएंगे, किसी जंगल में जाएंगे, नदी के किनारे जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो ये स्थिति मेरे को प्राप्त होगी। और काल का मतलब एक समय आएगा, मतलब हम करते जाएंगे तो फिर एक समय आएगा तब ये जो है स्थिति पैदा होगी। ये भ्रांति है। मतलब ऐसा नहीं है। वो तो परिस्थिति चेंज होने से ठीक है, नदी के पास जाएंगे तो कुछ दिन में तो नदी वैसी ही हो जाती है, साधारण हो जाती है बिल्कुल। कोई करके देख ले, 1-2 महीना 3 महीना में नदी कैसा, नदी हमारे को कितनी सुखद प्रतीत होगी, वही सारी चीजें वहां खड़ी हो जाती है। इसी तरह से समय की बात भी है। हम कल्पना में रहते हैं तो अच्छा लगता है कि मैं कुछ दिन बाद ऐसा हो जाऊंगा। वर्तमान क्षण में रहने के लिए बहुत प्रचंड पुरुषार्थ चाहिए। और मनुष्य का मन जो है पुरुषार्थ से बचता है। शारीरिक पुरुषार्थ से तो ठीक है, यदि वो करना ही होता है, आजीविका चलाने के लिए करना ही होता है, तो उसमें तो आदमी क्या बचेगा। लेकिन ये जो मन को वर्तमान में रखने का जो पुरुषार्थ है, भूतकाल और भविष्यत काल से मुक्त रहने का जो पुरुषार्थ है, ये तो बहुत ही बचना चाहता है मानव मन। मन या तो भूतकाल की उसमें रहेगा, व्यथा में रहेगा, या भविष्य की कल्पनाओं में रहेगा कि मैं मतलब इतने दिन बाद ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो धीरे सा हो जाता है, सहज सा हो जाता है ऐसा सोचते ही, कि मैं 1 साल बाद ऐसा करूंगा, तो उसको फिर परेशानी, ऐसा लगता है कि परेशानी कम होगी जैसा विचार आते ही। वो जो दुख हो रहा था ना, परेशानी हो रही थी कि मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, कि कोई बात नहीं 1 साल बाद शुरू करेंगे। तो बार बार वो विचार आएगा तो फिर 1 साल बाद शुरू करेंगे, 1 साल बाद शुरू करेंगे, तो उससे फिर रिलीफ महसूस करता है। और वर्तमान क्षण में यदि समाधान करना चाहे तो उसको बहुत ज्यादा प्रचंड ऊर्जा चाहिए उसके लिए। एकदम वर्तमान क्षण में केंद्रित होने के लिए कितना उसको चाहिए, मतलब एक प्रकार से उसको कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा, समस्त कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। उसमें गुरु जी क्या सहायता करता है कि भाई आप
भविष्य में ना जाने अपने आप को, मतलब इसको मतलब पुरुषार्थ। थोड़ा उसको वो होता है, एक सांत्वना मिल जाती है। वो जो बेचैनी थी वो इसलिए कम हो जाती है, एक सांत्वना मिल जाती है कि मैं अभी तो मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, और 1 साल बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, फिर ठीक करूंगा। अब उसको क्या करेंगे, हम उसमें ना जाए। नहीं तो वर्तमान का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुझे उस पुरुषार्थ का क्या मतलब। पुरुषार्थ का मतलब वर्तमान क्षण में अपनी चेतना में निवास करना पड़ेगा। विचार से परे जो चेतना है उसमें निवास करना पड़ेगा। तो ये हमारे अज्ञान के कारण हो रहा है यदि। हाँ ये तो है ही। तो ये कह रहे हैं कि महान विभू आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता है। तो आगे कहते हैं अप्राणो अमना शुभ्र असंगो येयम पुरुष इत्यादि श्रुति थी। प्राण रहित, मन रहित, शुद्ध, असंगो एवं पुरुष, ये पुरुष संग रहित है। इन श्रुतियों से ये स्थिति स्वाभाविक ज्ञात होती है। अप्राण, अमन, शुभ्र, शुभ्र माने शुद्ध, ये पुरुष असंग है। इन श्रुतियों से क्या पता चलता है कि मनुष्य का जो आत्मा है वो स्वभावतः शुद्ध है। ये स्थिति स्वाभाविक है, इन श्रुतियों से पता लगता है, शब्द प्रमाण से पता लगता है कि ये स्थिति स्वाभाविक है। अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षण मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यमिति सिद्धम। इस प्रकार अनुष्ठेय कर्म से विलक्षण जिन कर्मों का हम अनुष्ठान करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, पेड़ लगाते हैं, किन्हीं गरीबों को हम सहयोग करते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, भोजन देते हैं, कंबल बांटते हैं, अनुष्ठेय कर्म से विलक्षण है मोक्षाख्य, और वो अशरीर रूप है। शरीर से रहित अवस्था है वो, शरीर के साथ संबद्ध अवस्था नहीं है, शरीर से रहित अवस्था है, और इसलिए वो नित्य है। तत्र किंचित परिणामी नित्यम, कुछ परिणामी नित्य होता है, कुछ कूटस्थ नित्य होता है, ये दिखा रहे हैं। कुछ परिणामी नित्य और कुछ कूटस्थ नित्य होता है। तो परिणामी नित्य को दिखा रहे हैं कि अस्मिन् क्रियमाणे भी विक्रियमाणे भी तदेव इदमिति बुद्धिर्न विहन्यते। हमारी बुद्धि विघात को प्राप्त नहीं होती, ये तो वही है, ऐसा हमारे को बना रहता है, ऐसा हमें बना रहता है। किंचित परिणामी नित्यम, कुछ परिणामी नित्य होता है, जिसके यस्मिन विक्रियमाणे भी, जिसके विकार युक्त होने पर भी तदेव इदमिति बुद्धिर्न विहन्यते, ये तो वही है, ऐसी बुद्धि का व्याघात नहीं होता है। सोने को कितना भी अलग अलग रूपों में हम परिवर्तित कर दें, सोना अपने सोने पने को नहीं छोड़ेगा। मिट्टी को 1000 परिवर्तन कर दें, कभी उसका सिकोरा बना दें, कभी इसका कुल्हड़ बना दें, उसका तवा बना दें, कभी उसका घड़ा बना दें, बड़ा घड़ा बना दें, छोटा घड़ा बना दें, मिट्टी अपने मिट्टी रूप से इसको नहीं छोड़ेगी। तो तदेव इदमिति, ये तो परिणामी नित्य है। जैसे पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी नाम, जो पृथ्वी आदि है, जैसे कि सांख्यों के मत में गुण है और जगत नित्य है, ऐसा कहने वाले के मत में पृथ्वी आदि पदार्थ, कुछ लोग जगत को नित्य बताते हैं, ये सदा से ऐसा ही है। तो इसके मूल में वे पृथ्वी आदि को कभी भी अपने पृथ्वी आदि रूप से अलग हो जाएंगे ऐसा नहीं मानते। पृथ्वी आदि पदार्थों को, जैसे सोने के कितने भी परिवर्तन करने, सोना अपने सोने रूप को नहीं छोड़ता, ऐसे पृथ्वी आदि पांचों भूत अपने उस भूत स्वरूप से नहीं हटते, वह तो रहेंगे, उनके कितने और सारे रूप हो सकते हैं। ये शरीर भी पांच भौतिक हैं, और जो वनस्पति औषधि धरती में बीज अलग अलग हैं और उनसे जो पैदा होती हैं, वो सब चीजें भी
पृथ्वी के ही विकार हैं, पर पृथ्वी रूप को नहीं छोड़ेंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप को नहीं छोड़ेंगे। तो हम तो देशी में तो सब तरह की कर्म बोलते हैं ना, तो दूसरा तो ये 5 नहीं, अलग अलग मत दे रहे हैं कि जैसे जगत नित्यत्ववादी जो लोग हैं वो पृथ्वी आदि को कहेंगे कि पृथ्वी आदि धर्म से अलग नहीं होते यार, ये जो जगत का कार्य रूप है ये। जैसे मैंने सोने का उदाहरण दिया कि लाख अनंत प्रकार के परिवर्तन सोने के बना दिए जाएं, सोना अपने सोने रूप से अलग नहीं होता, ऐसे ये पृथ्वी आदि भूतों से अलग नहीं होता। ये जगत कितने वैविध्य से युक्त हो, कितने परिवर्तित रूप इसमें आ जाए। और यथा संख्या नाम गुण, और सांख्यों के जो सत्व रजतम गुण हैं वो भी कितने रूप धारण कर लें, कितने रूप बदल लें, पर वो अपने गुण रूप को नहीं छोड़ेंगे। इदम तु पारमार्थिकम कूटस्थम नित्यम, ये पारमार्थिक कूटस्थ नित्य है। व्योमवत सर्वव्यापी, ये जो आकाश के समान सर्वव्यापी है, ये जो कूटस्थ नित्य तत्व है सर्वव्यापी, सर्व विक्रिया रहित, सारी विक्रिया से सारे परिणाम से रहित है, नित्य तृप्त है। ये आत्मा की बात कर रहे हैं, नित्य तृप्त है और इसमें कभी भी कोई कामना नहीं है और कभी भी अभाव का महसूस नहीं होता और कभी भी विकार इसमें नहीं आता, निर्वैव है, इस किसी प्रकार का भी कोई टुकड़ा नहीं है, अखंड है ये बिल्कुल। ये आत्म तत्व स्वयं ज्योति स्वभाव है, ये स्वयं प्रकाश है, कहीं से प्रकाश लेने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं होती है। यत्र धर्माधर्मौ सह कार्येण कालत्रयम् च न उपावर्तेते, जहाँ धर्म और अधर्म अपने कार्य के साथ कालत्रयम् च, जहाँ धर्म और अधर्म कार्य के साथ सह कार्येण कालत्रयम् च न उपावर्तेते, कार्य के साथ उपावर्तित नहीं होते। धर्माधर्म सह कार्येण न उपावर्तेते, मतलब धर्म और अधर्म अपने कार्य के साथ तीनों कालों में, ये तीनों कालों में संबंध नहीं रख सकते। आत्मा में धर्म अधर्म अपने धर्म अधर्म के कार्य सुख दुख होते हैं और ये तीनों काल ये भी संबंध नहीं रख सकते जिस नित्य ज्योति स्वरूप जो आत्मा है उसमें। तदेतत् अशरीरत्व मोक्षाख्यम, ये अशरीरत्व जो है ये स्थिति है मोक्षाख्य अशरीरत्व की। शरीर स्थिति मोक्ष इस तरह की है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, मानी ये धर्म से भी अलग है, अधर्म से भी अलग है और कृत कार्य से भी अलग है और अकृत कारण से भी अलग है ये आत्म तत्व। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्यत्। एक बार मैंने अपने गुरुजी से पूछा था अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों की तरफ से भी प्रश्न आया। एक तरफ तो यूं कहते हैं कि वो कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, और एक तरफ कहते हैं वही सब कारण है, वही सर्व कारण है। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया कि पारमार्थिक रूप से यदि देखेंगे तो न कार्य है न कारण है। व्यवहारिक धरातल पर यहाँ पर देखेंगे, यानी प्रकृति के साथ उसका संबंधित रूप यदि हम उसको देखेंगे तो वो सर्व कारण वही है। प्रकृति के साथ संबद्ध होकर के और इस जगत उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में उसको देखेंगे तब तो वो सर्व कारण है। और कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, ये मतलब उसके शुद्धतम रूप को जब देखेंगे, पारमार्थिक रूप को, माने दो तरह से देखते हैं ना, एक उसका पारमार्थिक रूप और एक उसका सृष्टि प्रक्रिया में अनुगत जो रूप है। तो सृष्टि प्रक्रिया में जो अनुगत रूप है तो वो सर्व कारण है और पारमार्थिक रूप में वो सब समस्त प्रपंच से अतीत है, कार्य कारण से अतीत है। कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, बाह्य भी नहीं है, भीतर भी नहीं है, ऐसे उसके लिए ना अपूर्वम न परम इत्यादि इत्यादि शब्द बोले गए हैं।
अबाह्यम अनाभ्यंतरम। तो जहाँ धर्म से अलग, अधर्म से अलग, और इस कार्य और अकार्य से अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च, और वो भूत से भी अलग, सिद्ध से भी अलग, और साध्य से भी अलग, या भविष्य से भी अलग, भूत से भी अलग, कालत्रय से अलग, तीनों कालों से, अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च से वर्तमान से भी पृथक है, सिद्ध शरीर रहित स्थिति मोक्ष। इस इन श्रुतियों से जो बताई गई स्थिति है, तदेतद अशरीरतम मोक्षाख्यम, ये जो अशरीर स्थिति बताई है इन श्रुतियों में, वो है मोक्ष, मोक्ष रूप स्थिति। इत्यादि श्रुतिभ्या अतस्तद ब्रह्म यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता। इसलिए कर्म फल से विलक्षण होने के कारण वह मोक्ष ब्रह्म है जिसकी जिज्ञासा प्रस्तुत है। कर्म फल से विलक्षण होने के कारण वो मोक्ष ब्रह्म है। तद ब्रह्म यस्यम जिज्ञासा प्रस्तुता, तद यदि कर्तव्य से सत्वेन उपदेश्य तेन च कर्तव्येन साध्य साध्यस्येत मोक्षो अभ्युपगम्येत अनित्य एव स्यात्। वो ब्रह्म जिसकी ये जिज्ञासा यहाँ पर प्रस्तुत है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कर्म फल से विलक्षण होने के कारण वो मोक्ष ब्रह्म है। मोक्ष ही ब्रह्म, ब्रह्म ही मोक्ष है, या मोक्ष ही ब्रह्म है। जिसको हम ब्रह्म कहते हैं वो मोक्ष स्वरूप है, वो नित्य मुक्त है, तो मोक्ष ब्रह्म है। तद ब्रह्म यस्यम जिज्ञासा, तद ब्रह्म यस्यम जिज्ञासा प्रस्तुता। कर्म से विलक्षण ऐसे कहा यहाँ पर, तदेतत् कर्म विलक्षण, मनुष्ठे कर्म से विलक्षण, कर्म फल से विलक्षण होने के कारण वो मोक्ष ब्रह्म है। कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत, तद यदि उस ब्रह्म को हमारे कर्तव्य कर्मों का शेष रूप में यदि उपदिष्ट किया जाता, हमारे कर्तव्यों का उपकारक के रूप में उस ब्रह्म का उपदेश होता है कि ये जो हम कर्तव्य करते हैं, दुनिया में काम करते हैं, इसकी कोई चेतन शक्ति, कोई सहायक होनी चाहिए, नहीं तो ये सब कर्तव्य कर्म नहीं हो पाएंगे। कर्तव्य कर्मों के ही उपोद्बलक के रूप में, सहायक के रूप में यदि ब्रह्म का उपदेश शास्त्रकारों ने बताया कि ब्रह्म एक ऐसा तत्व है जिसके होने से हम सब अपने काम अपने अपने अलग अलग रुचि के अनुसार काम करते रहते हैं, इतना ही मात्र उसका यदि उपदेश का प्रयोजन होता, तेन च कर्तव्य साध्य से मोक्षो अभ्युपगमित, और उस कर्तव्य पूर्ति के द्वारा साध्य, पूरे सही सही कर्तव्य पूरे हो गए तो फिर वो साध्य चेत मोक्षो अभ्युपगमित, साध्य मोक्ष यदि स्वीकृत होता, साध्य चेत मोक्षो अभ्युपगम्येत, साध्य मोक्ष यदि स्वीकृत होता, अनित्य एव स्यात्, तो ये तो अनित्य हो जाता, ये मोक्ष जो है अनित्य हो जाता। तत्र एवं सति यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु कश्चिद अतिशयो मोक्ष इति प्रसज्जेत। तो ये कह रहे हैं तत्र एवं सति, ऐसा यदि हो तो यथोक्त कर्म फलेषु एव, यथोक्त जो कर्म फलों में ही तारतम्येषु अवस्थितेषु अनित्येषु कश्चिद अतिशय मोक्ष, ये जो तारतम्य है, सुख के तारतम्य है ना, यथोक्त कर्म फलेषु एव, यथोक्त कर्म फलों में ही जिनमें तारतम्य मतलब ऊपर नीचे है, तारतम्यावस्थितेषु कर्म फलेषु अनित्येषु कश्चिद अतिशय, उनमें से कोई एक बढ़ा हुआ, जो अनित्य फल है उन अनित्य फलों में से कोई एक बढ़ा हुआ फल होता। कश्चिद अतिशयो मोक्षा इति प्रसज्जेत, नित्यश्च मोक्षा, मोक्ष तो नित्य है। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता कि मोक्ष जो है यथोक्त कर्म फलों में ही मोक्ष का स्थान यदि दिखाया जाए, यथोक्त जो ऊपर बताए वर्णन किए हैं उन कर्म फलों में ही मोक्ष का स्थान बताया जाए,
तो फिर तारतम्य में स्थित जो कर्म फल है, कोई बहुत ज्यादा फल से युक्त है, बहुत बड़े फल से युक्त है, कोई मध्यम, कोई नीचे, अनंत उसके वर्टिकल यदि हम रूप देखे जाएं तो बहुत सारे हैं। उनमें ही सबसे बड़ा जो फल है वो मोक्ष होता है और वो अनित्य हो जाता है। लेकिन सभी वादी नित्यस्य मोक्ष, सब वादी एक ही बात गा रहे, एक ही गीत गा रहे हैं कि वो नित्य है, मोक्ष नित्य है। सर्वई प्राचीन जो हमारे दार्शनिक हैं, एक भी दार्शनिक ऐसा नहीं जो ये कहता हो मोक्ष जो है वो अनित्य है। एक भी दार्शनिक, पहले हमारे आचार्य हुए हैं ये महर्षि दयानंद, जिन्होंने ये घोषणा की है कि मोक्ष जो है एक अवधि के बाद फिर वापस लौट आते हैं। तो ठीक है, उसको हम क्या कहें, आचार्य हैं अपने अपने, उनका मत वैविध्य है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, उसमें आचार्यों को हम किसी को भी ठीक और गलत नहीं कह रहे, बस इतना कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे आचार्य लोगों ने यहाँ पर, प्राचीन आचार्यों ने ये अवधारणा प्रस्तुत की है। और अभी इस युग के महान पुरुष हैं वो, उन्होंने भी अपना विचार बता दिया कि मैं ऐसा देख रहा हूं। तो कह रहे हैं कि नित्यस्य मोक्षा सर्वैर मोक्षवादी भी, मोक्षवादी सारे के सारे तो मोक्ष को नित्य बताते हैं। अतो न कर्तव्य शेषत्वेन ब्रह्मोपदेशायुक्ता, इसलिए कर्तव्य कर्मों के शेष उपकारक के रूप में, कर्तव्य कर्मों का शेष के रूप में जो है अंग रूप से ब्रह्म का उपदेश करना संगत नहीं होता। और आगे बहुत सारी श्रुतियां दी हैं, बहुत सारी, कहते हैं क्षीयन्ते ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो ये ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ये भी उसके नित्यत्व को ही, मोक्ष के नित्यत्व को बता रहे हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसके सारी वासनाएं क्षीण हो जाती है, वासनाएं क्षीण हो जाती है, फिर दोबारा जन्म कैसे लेगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस पर अवर, उस आत्म तत्व को देखने के लिए, देखने के बाद इसके सारी कर्म की वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। पर मानी संपूर्ण देवताओं की अपेक्षा उत्कृष्ट जो हिरण्यगर्भ आदि, और अवर मानी उससे जो नीचे वाले, उसको देखने के बाद परावर, संपूर्ण देवताओं की अपेक्षा जो उत्कृष्ट हिरण्यगर्भ आदि है उसको पर कहेंगे। और हिरण्यगर्भ आदि से भी, जिससे हिरण्यगर्भ आदि से भी और जिससे अवर निकृष्ट हैं, उनको देखने पर, कारण और कार्य के अधिष्ठान रूप ब्रह्म को देखने पर दृष्टा के प्रारब्ध इतर संचित और आगामी सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सब कर्म नष्ट हो जाते। कौन से कर्म? प्रारब्ध को छोड़कर सब कर्म नष्ट हो जाते, प्रारब्ध भोग से नष्ट हो जाएंगे। ये शरीर हमने धारण किया है, किसी योगी ने धारण किया है, तो प्रारब्ध तो भोग करके नष्ट हो जाएंगे। और उसके दूसरे काम्य कर्म और दूसरे उसके जो भी कर्म है, कारण और कार्य के अधिष्ठान उस ब्रह्म को जान लेने के बाद संचित और आगामी कर्म, आगामी जो क्रियमाण कर्म है और जो संचित कर्म है, वे सब के सब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दग्ध हो जाते हैं। प्रारब्ध दग्ध नहीं होते, वो तो भोग से ही उनका अंत होता है। मतलब किसी का प्रारब्ध ऐसा है कि उसको बहुत सारा उसका लेखा जोखा दुख का है, तो भोग करके ही पूरे करने पड़ेंगे। शारीरिक दुख का है, मानसिक दुख तो ऐसे ज्ञानी को क्या होगा, पर शारीरिक क्लेश का, शारीरिक कष्ट का कोई लेखा जोखा है कर्मों का, तो वो तो नष्ट नहीं होगा, ज्ञान होने के बाद उसको भोगने ही पड़ेंगे। तो आगे कहते हैं आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ब्रह्म के स्वरूप आनंद को जानने वाला किसी से भय नहीं करता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, कहीं से भी भयभीत नहीं होता है। अभयम वही जनक प्राप्तो असी, हे जनक तुम अभय
पद को प्राप्त हो गए हो। तद आत्मानम अवेद अहम ब्रह्मास्मि। अज्ञान के नाश होने के कारण जीव संज्ञक ब्रह्म ने गुरु के उपदेश से अपने को ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जाना। तद आत्मानम एवं वेद, अपने को ऐसा समझा अहम ब्रह्मास्मि। मतलब अज्ञान का नाश होने के कारण जीव संज्ञक जो ब्रह्म था उसने गुरु के उपदेश से अपने को ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जाना। तस्मात् तत्सर्वम अभवत, उस ज्ञान से वो पूर्ण हुआ। तस्मात् तत्सर्वम अभवत, उस ज्ञान से वो जो ब्रह्म था वो पूर्ण हुआ। तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। कौन सा मोह बचेगा, फिर कौन सा शोक बचेगा, कौन सी दुख पीड़ा की ज्वाला शेष बचेगी। एकत्वम अनुपश्यता इत्येवम आद्याः श्रुतया ब्रह्म विद्यानंतरम मोक्षम दर्शयन्तो। इत्यादि जो श्रुतियां हैं ब्रह्म विद्या के अनंतर मोक्ष का प्रदर्शन करती हुई। इत्येवम आद्याः श्रुतया ब्रह्म विद्या अनंतरम मोक्षम दर्शयन्त। वो ब्रह्म विद्या के बाद, ब्रह्म विद्या अनंतरम, ब्रह्म विद्या का जो परिणाम है उस मोक्ष को दिखाती हुई मध्य कार्यांतरम वारयंती। मध्य में मोक्ष दिखलाती हुई ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष, इन दोनों के बीच में किसी कार्यांतर, कोई उत्पन्न होने वाली चीज को निषेध करती है। कार्यांतर दूसरा कार्यांतर का वर्णन करती है। ब्रह्म विद्या, एक तरफ ब्रह्म विद्या है दूसरी तरफ मोक्ष है, उसके बीच में कोई और कार्यांतर नहीं है। ब्रह्म विद्या और मोक्ष बस। जैसे लाइट अंधेरे का गायब, लाइट जली अंधेरा गायब, ब्रह्म विद्या मोक्ष, इसके बीच में कुछ और व्यवधान नहीं है। लाइट और अंधेरे के बीच में जो संबंध हम देखते हैं कि लाइट जलते ही अंधेरा तत्काल गायब, इसी तरह से ब्रह्म विद्या होते ही और मोक्ष प्रकट हो जाता है। ब्रह्म विद्या के साथ ही मोक्ष प्रकट हो जाता है, कोई बीच में कुछ और चीज नहीं आती। कि उससे पहले बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, चित्त की सफाई करना, शुद्धि करना, और बहुत सारे संस्कार जो है शुद्ध संस्कारों को इकट्ठा करना, फिर उन शुद्ध संस्कारों को भी हटाना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पहले प्रक्रिया ये है, सत्याप्रकाश में महर्षि दयानंद ने भी दी है, ये प्रक्रिया यही है सबकी। वो कहते हैं पहले अशुभ कर्मों से अपने मन को हटाएं, फिर शुभ कर्मों में लगाएं, फिर शुभ कर्ममय हो जाए, मतलब शुद्ध हो जाए, एकदम प्योर हो जाए, फिर शुभ कर्मों से भी अपने मन को हटाए। पहले अशुभ कर्मों से हटा करके शुद्ध अपने आप को शुद्ध कर ले, फिर उस शुद्ध कर्मों से भी अपने आप को हटाकर एकदम निर्लेप निरंजन हो जाए। तो यहाँ कह रहे तत्र को मोहा कैसो का एकत्वम इत्यम आद्याश्रुतयो ब्रह्म विद्यानंतर मोक्षम दर्शयन्तो। ब्रह्म विद्या के अनंतर मोक्ष को दिखाती हुई मध्य कार्यांतरम वारयन्ति। तथा तद्धै तत्पश्यन् ऋषिर्वाम देवा प्रतिपैदे। और वो ब्रह्म तद्धै तत्, वो ब्रह्म मैं प्रत्येक आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान से वामदेव मुनीन्द्र शुद्ध ब्रह्म हुए। तदैतत् पश्यन् ऋषिर्वाम देवा प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्य से ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भावयोर मध्य। ब्रह्म दर्शन और सर्वात्म भाव, इन दोनों के बीच में कर्तव्यांतर वारणाय, किसी अन्य कार्यांतर कर्तव्यांतर के वारण के लिए वारणाय उदाहर्यम, मतलब तद है तत्पश्यन् ऋषिर्वाम देवा प्रतिवेदय मनुरभवम सूर्य से ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भावयोर मध्य। ब्रह्म दर्शन और सर्वात्म भाव के मध्य में कार्यांतर का प्रसिद्ध करने के लिए उदाहरण रूप से ये बात कही है। कौन सी बात? कि ये तद है तय पश्यन् ऋषिर्वाम देव अवोचत, वामदेव ऋषि ने मैं प्रत्येक आत्मा हूँ
वो ब्रह्म मैं ही तो हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर। उस ज्ञान से वामदेव मुनिंद्र शुद्ध ब्रह्म हो गए। ऐसा शुद्ध ब्रह्म हो गए, ये जो बात है ना, ये कथन किस दृष्टि से है? ऋषिर वामदेवा पश्यन ऋषिर वामदेवा प्रतिपेदे, उसने इस मैं मनु हो गया हूँ, मैं सूर्य हो गया हूँ, मैं ब्रह्म हो गया हूँ, प्रतिपेदे अहम मनुरभवम, मैं ज्ञानी हो गया हूँ। मतलब ये तो स्वाभाविक स्थिति है, पर यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं कि मैं मनु हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं ये हो गया, वो हो गया। तो कहते हैं ये तो केवल इतनी बात है कि कोई कार्यांतर ब्रह्म ज्ञान के साथ कोई और कार्यांतर नहीं बचा, कर्तव्यांतर नहीं बचा, दूसरा कर्तव्य शेष नहीं बचा। बस एक ब्रह्म मात्र ही उसका बस स्वरूप हो गया है, ब्रह्म मात्र स्वरूप हो गया है। वामदेव मुनिंद्र शुद्ध ब्रह्म हुए। उन्होंने मैं मनु हूं, मैं सूर्य हूं, ऐसा अपने आप को देखा। तो ब्रह्म दर्शन और सर्वात्म भाव के मध्य में कोई अन्य कार्यांतर प्रतिषेध करने के लिए उदाहरण रूप से ये कहना बना है, यथा तिष्ठन गायति तिष्ठति गायत्योर मध्ये तत्कर्तृकम कार्यांतरम नास्ति गम्यते। कोई आदमी कहे खड़ा खड़ा गा रहा है, तो खड़ा होना और गाना, इन दोनों के बीच में कोई और कार्यांतर नहीं हो रहा है। तो ब्रह्म ज्ञान होना और मोक्ष की स्थिति आना, इसके बीच में कुछ और ऐसी चीज नहीं है जिसको कि बताया जा सके। तिष्ठन गायति तिष्ठति गायत्योर्मध्ये तत्कर्तृकम कार्यांतरम नास्ति इति गम्यते। तत्कर्तृक कार्यांतर नहीं है, ऐसा जाना जाता है। त्वम ही न पिता यो अस्माकम अविद्या परम पारम तारयति शुद्ध शुद्ध ही एव मे भगवद दृशेभ्य तरति शोकमात्मवदिति सोहम भगवा शोचामि तन्मा भगवान शोकस्य पारम तारयति। जैसे कि सनत कुमार के पास नारद गया है और उसने कहा तुम ही न पिता, तुम हमारे पिता हो, आप हमारे पिता हैं, जो आप हमको अविद्या रूप महासागर पर पार पहुंचाते हैं। यो अस्माकम अविद्या परम पारम तारयति तारयसी, जो कि आप हमें अविद्या के परले पार पहुंचाने में लगे हुए हो। तुम ही न पिता, तुम ही हमारे पिता हो। यो अस्माकम अविद्या, जो अस्माकम अविद्या परम पारम तारयसी, जो कि आप हमारे परम पिता हैं। पिता यो अस्माकम, त्वम ही नः पिता अस्माकम नः पिता अविद्या परम तारयसी। अस्माकम अविद्या, हमारी अविद्या के परले पार उतार रहे हो, हमको अविद्या के परले सागर से पार ले जा रहे हो। श्रुतम ही एव भगवत दृशेभ्य। श्रुतम का मतलब होता है हमने आप जैसे महान आत्माओं से सुना है। क्या सुना है? तो वो बता रहे हैं कि तरति शोकम आत्मित, जो आत्मित होता है वो शोक को पार कर लेता है। स्वयं भगवा सोचामी, मैं तो अभी शोक में डूबा हुआ हूँ। तन माँ भगवान शोक से पारम तारयतु, तो भगवान मुझे शोक से पार उतार दे। तस्मै मृदित कषायाय तमसा पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार। तो भगवान सनत कुमार ने जिसके कषाय, जिसके क्लेश, जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, अंधकार से पार उसको दिखा दिया, आत्मदर्शन करा दिया। इति चैवम आद्या श्रुतया, ये सारी जो श्रुतियां हैं, ये सारी श्रुतियां मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रमेव आत्मज्ञान फलम दर्शयन्ति। मोक्ष का रोकने वाली जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, मोक्ष प्रतिबंधक निवृत्ति मात्रमेव आत्मज्ञान से फलम, मोक्ष के रुकावट, मोक्ष में जो प्रतिबंध बनी हुई जो स्थितियां हैं, उनका निवृत्ति मात्र ही आत्मज्ञान का फल होता है। मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रम में, मोक्ष को रोकने वाली, मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रम एवं आत्मज्ञान से फलम दर्शयन्ति। तथा च आचार्य प्रणीतम न्यायोपबृंहितम सूत्रम, जैसा कि आचार्य गौतम के द्वारा प्रणीत
न्याय संयुक्त, न्याय से रचित, न्याय पूर्वक रचित सूत्र है। न्याय से पुष्ट हुआ आचार्य गौतम रचित सूत्र क्या है? न्यायोपब्रंगितम, न्याय से, युक्ति से पुष्ट हुआ सूत्र है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापाय दत्वर्ग। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान के हटने से, उत्तरोत्तर के अपाय होने से पूर्व पूर्व का अपाय होता जाता है और लास्ट में अपवर्ग ही शेष रहता है। मिथ्या ज्ञान अपाय से ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानात् भवति। मिथ्या ज्ञान का जो अपाय है वो ब्रह्म और आत्मा के एकत्व विज्ञान से होता है। ब्रह्म आत्मा का एकत्व ज्ञान होते ही मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है, और मिथ्या ज्ञान निवृत्त होते ही, और मिथ्या ज्ञान निवृत्ति होते ही राग द्वेष मोह जो क्लेश हैं, दोष हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और दोषों के नष्ट होते ही सकाम प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, प्रवृत्तियों के नष्ट होते ही जन्म नष्ट हो जाता है, और जन्म नष्ट होते ही दुख नष्ट हो जाता है। ऐसा यहाँ पर इस सूत्र में बताया। तो मिथ्या ज्ञान अपाय से ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान नचेदम ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान संपद रूपम। कोई कहे कि ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान तो संपद रूप है, अर्थात संपद उपासना का फल है। आत्मा के एकत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से होता है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान संपद रूप नहीं है। ये संपद क्या होता है? ये संपद बहुत टेक्निकल वर्ड है। अथ संपदा ऐसे आता है उपनिषद में। तो अनंत होने के कारण अन्य अल्प मन महान विश्वदेव जैसा है, ऐसा किसी ऋषि ने ऐसा कहा कि अनंत होने के कारण, अनंतम वही मना, अनंता विश्वदेवा अनंतम एव च, ये बताया, अनंतम एव च तेन लोकम जयति। अनंत मन है, अनंत अल्प मन होते हुए भी अनंत होने के कारण विश्वदेव जैसा है। ये हमारा जो मन है वो कैसा है? अनंतम वही मनो अनंता विश्वदेवा अनंतम एव च, अनंतम एव च तेन लोकम जयति, अनंत लोक को जीतता है। अनंतम वही मनो अनंता विश्वदेवा अनंतम एव तेन लोकम जयति। तो मन विश्वदेव का संपादन करके मन रूप आलम्बन को अविद्यमान सा करके प्रधान रूप से संपद्यमान विश्वदेव का अनुचिंतन करना और उससे अनंत लोक की प्राप्ति रूप फल प्राप्त करना, ये जैसे श्रुति प्रतिपादित है, उसी प्रकार चैतन्य रूप साम्य से अल्प जीव को महान ब्रह्म रूप संपादन करके जीव रूप आलम्बन को अविद्यमान सा करके प्रधान रूप ब्रह्म का अनुचिंतन करना संपद और उससे अमृतत्व प्राप्त करना फल है। ये शंका का तात्पर्य है। सिद्धांत का तात्पर्य ये हुआ कि उसकी संपद रूपता कर्म संपद उपासना रूप है। कर्म संपद उपासना संपदा श्रुति के व्याख्यान के अवसर में बृहदारण्य भाष्य में और उसके वार्तिक में संपद रूप से वर्णित है। अग्निहोत्र आदि अल्प कर्मों में शास्त्र के अनुसार महान कर्मों की बुद्धि से संपादन, महान कर्म के फल की कामना से क्रियमाण उपासना संपद है। अथवा अश्वमेध आदि महान कर्मों की पूर्ण रीति से करने में असमर्थ पुरुष उसके अंग रूप साहित्य का अनुष्ठान करे, उसमें अंग लोभ से होने वाले दोष के परिहार के लिए और शास्त्र अनुसार फल सिद्धि के लिए उन अंग के आश्रय से जो उपासना की जाती है वह सांग कर्म के फल की संपदा, इसलिए उसे संपद कहते हैं। इस विषय में वार्तिक फलवत कर्म नाम काफी किंचित सामान्य संशया संपत्तिर्महताम संपत् अल्पीय सह कर्म सूच्यते यदि वह तत्फल से किंचित सामान्य वर्तमान संपादनम भवेत संपद अग्निहोत्रादि कर्मणि नाति भारोस्ति नो बुद्धे शास्त्रम चेत तत्परम भवेत विदुषाम श्रेयसो तो अध्वा न क्वचित प्रतिहन्यते। बहुत सारा इस विषय में उन्होंने लिखा है।
तो नचेदम ब्रह्मात्मिक विज्ञानम संपद रूपम, ये ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व ज्ञान है वो संपद रूप नहीं है। यथानंतम वही मना अनंता विश्व देवा, अनंत मन है, अनंत मन है, और आत्मा का वह एकत्व ज्ञान संपद रूप नहीं, अनंतम वही मन। ये कह रहे हैं मन अनंत है, ये प्रसिद्ध है। विश्वदेव भी अनंत है, इसलिए मन में अनंत विश्वदेव की दृष्टि करने की कारण अनंत लोक जीतता है। मन में अनंत विश्वदेवों की दृष्टि करता है और उससे अनंत लोक जीतता है। इस श्रुति के अनुसार मन में विश्वदेव दृष्टि संपद रूप है। ये एकत्व विज्ञान अध्यास रूप भी, ये एकत्व विज्ञान अध्यास रूप भी नहीं है। जैसे मनो अंतःकरण पर ब्रह्म है ऐसा उपासना करनी चाहिए, अंतःकरण पर ब्रह्म है ऐसी उपासना करनी चाहिए। आदित्य आदित्य ब्रह्म है ऐसा उपदेश है। इस प्रकार मन आदित्य आदि में ब्रह्म दृष्टि का अध्यास है। मन जो है आदित्य आदि में ब्रह्म दृष्टि का अध्यास है, तो उसका निमित्त कारण आदित्य ब्रह्म इति आदेश। इन्होंने कहा न च संपद रूपम, इसका निराकरण किया। न चेदम ब्रह्मात्मिक विज्ञानम संपद रूपम यथानंतम वही मनोअनंता विश्व देवानंतम एव च तेन लोकम जयति, न च अध्यास रूपम, और ये अध्यास रूप भी नहीं है। इस श्रुति के अनुसार मन में विश्व देव दृष्टि संपद रूप है, ये एकत्व विज्ञान अध्यास रूप भी नहीं है। अतस्मिन तद बुद्धि को अध्यास कहते हैं, जिसमें वो नहीं उसमें वह ऐसी बुद्धि करना। संपद में संपद्यमान पदार्थ का चिंतन मुख्य है और अध्यास में आलम्बन का चिंतन मुख्य है। जैसे अध्यास में जिस आलम्बन पर कोई चीज अध्यस्त हुई है उसका चिंतन मुख्य है। आरोप्य प्रधाना संपद अधिष्ठान प्रधानो अध्यास, ऐसा मिलता है वचन। अधिष्ठान प्रधान, तीन प्रकार की उपासनाएं हैं। एक प्रतीकोपासना वो अधिष्ठान प्रधान है, आलम्बन प्रधान है, और संपद उपासना संपद्यमान अर्थ की प्रधानता को लेकर के होती है। संपद उपासना में संपद्यमान पदार्थ का चिंतन मुख्य है। मान लीजिए किसी शालिग्राम, किसी मिट्टी के ढेले में विष्णु को आरोपित कर दिया और हमारी दृष्टि उस पर है, सर्वव्यापक विष्णु के ऊपर है। सर्वव्यापक विष्णु को हमने यहाँ पर इसके ऊपर बिठा दिया मिट्टी के ढेले पर, तो सर्वव्यापक विष्णु हमारी दृष्टि में रहेगा, तो ये संपद उपासना होगी। अध्यास में आलम्बन की प्रमुखता होती है। जैसे आदित्य आदि में ब्रह्म बुद्धि का आरोप किया जाता है, उसी प्रकार जीव में ब्रह्म का आरोप किया जाता है। आदित्य में जैसे ब्रह्म बुद्धि, आदित्यो ब्रह्म इति आदेश, आदित्य में ब्रह्म बुद्धि का आरोप किया। मन आदित्य आदिशु ब्रह्म दृष्टि अध्यास, और मन आदित्य आदि में ब्रह्म दृष्टि का अध्यास। नापि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम वायुर्वा संसर्गा प्राणोवाव संसर्गा, जो विशिष्ट क्रिया है, विशिष्ट क्रिया योग का निमित्त भी नहीं है। ये एकत्व विज्ञान अध्यास रूप भी नहीं, अंतःकरण पर ब्रह्म ऐसी उपासना करनी चाहिए। मनो ब्रह्म इति उपासित, अंतःकरण ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। आदित्यो ब्रह्म इत्यादेशात, आदित्य ब्रह्म ऐसा उपदेश है। इस प्रकार मन आदित्य आदि में ब्रह्म दृष्टि का अध्यास है। मन आदित्य आदि में, मन आदिसु ब्रह्म दृष्टि अध्यास। नापि विशिष्ट क्रिया निमित्तम वायुर्वाव सर्ग, जिसका निमित्त कारण विशिष्ट क्रिया योग हो। जैसे वायु ही संवर्ग है, वायु ही संवर्ग है, प्राणोवाव संवर्ग। इस प्रकार आज्य अपेक्षण आदि कर्मों के समान जो आत्मा कर्म में अंग है, उसका संस्कार रूप भी आत्मज्ञान नहीं है। नापि आत्म, ये सारे इनको निषेध कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने उसको संपद रूपता का निषेध किया। पहला जो है ये है नचेदम ब्रह्म आत्म संपद रूपम,
अब ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम संपद रूपम, ये संपद रूप भी नहीं है। फिर दूसरा निषेध किया, इसका उदाहरण दे दिया, अनंतम वही मनो अनंता विश्वदेवा अनंतम एव च तेन लोकम जयति, अनंत लोक को जीतता है। न च अध्यास रूपम, ये दूसरा हो गया, ये अध्यास रूप भी नहीं है। यथा मनो ब्रह्म इति उपासित है, मन को ब्रह्म के रूप में उपासना करनी चाहिए। आदित्य ब्रह्म इत्यादेशा, आदित्य ब्रह्म है ऐसा आदेश। इति मन आदित्यादिषु ब्रह्म दृष्टि अध्यास नापि, और ये तीसरा आ गया, नापि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम वायुर्वाव संसर्गा प्राणोवाव संसर्गा, विशिष्ट क्रिया योग का निमित्त भी नहीं है इतिवत। और ये चौथा आ गया, वायु को संवर्ग कहा, सभी चीजों का संग अपने में समेट लेने वाला संहारक तत्व। तो वायुर्वाव संसर्गा प्राणोवाव संगा, शरीर में प्राण संवर्ग है और समष्टि में वायु संवर्ग है, सारे भूत वायु में लीन हो जाते हैं, सारी शक्तियां प्राण में लीन हो जाती हैं। तो वायुर्वाव संसर्गा की तरह ये ब्रह्म विशिष्ट क्रिया योग के निमित्त से भी नहीं होता है। और आगे कहा चौथा, नापि नापि आज्यावेक्षण आदि कर्म वत कर्मांग संस्कार रूपम, ये भी नहीं है। कर्म के समान कर्मांग संस्कार रूप आज्यावेक्षण आदि, जैसे बोलते हैं कि आज्य को देखें, अलग अलग क्रियाएं बताएंगे कि इसको देखें, इसका अवेक्षण करें। तो आज्य का अवेक्षण आदि कर्मों के समान जो आत्मा कर्म में अंग है, जो आत्मा कर्म में अंग है, उसका संस्कार रूप भी आत्मज्ञान नहीं है, उस का संस्कार भी आत्मज्ञान नहीं है। संपदादि रूपे ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान अभ्युपगम्य माने तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इत्येवम् आदीनां वाक्यानां ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु प्रतिपादन परा पद समन्वयापिदेत। तो ये चल रहा है अभी, इसको कल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरु जी प्रणाम। ओम नाम गुरुदेव। ओम।